guys, a very warm welcome to you all as a behalf of our entire team of अनुसंधान कॉमर्स कोचिंग सेंटर। आइए पढ़ना सिंह, मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आ गई हूँ बीएसटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जामिनेशन कल होने वाले हैं। उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं। सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों ही लैंग्वेज में मिल जाएंगे, आंसर भी और क्वेश्चन भी। ठीक है, तो टाइम पास ना करते चलते हैं आपके क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। उससे पहले गाइस, आप लोग टेंशन बहुत ही लेते हैं, टेंशन थोड़ा कम लिया जाए। ओके, मैंने पहले ही बोला था कि एग्जामिनेशन से पहले सब्जेक्टिव्स एंड ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर के आपके पोस्ट हो जाएंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, तो वो पोस्ट हो रहे हैं। ओके, मैंने सब्जेक्टिव पहले पोस्ट कर दिया बिकॉज उसको याद करने में आपको टाइम लगेंगी। बाकी ऑब्जेक्टिव की तो रिवाइज करना है, आज आप पढ़ लीजिए, कल एग्जाम देने जाना है आप लोग को। ओके, वैसे भी कल एग्जाम आपका है सेकंड सीटिंग में, तो टाइम आपके पास काफ़ी है। क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा देखते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट इज इन विच फॉर्म ऑफ साइंस। आपको पता है हिंदी क्या है, प्रबंध विज्ञान के किस रूप में है, तो आपको होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल साइंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ से देखते हैं यहाँ पे, मैनेजमेंट इज एन आर्ट साइंस, आर्ट या आर्ट एंड साइंस बोथ। तो क्या होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर सी, आर्ट एंड साइंस बोथ। मैं फास्ट बोल रही हूँ बिकॉज जो आपका ये वीडियोस है काफ़ी शॉर्ट पे बनाऊंगी आप लोगों को, ताकि आप लोग बार बार देख के इससे रिवाइज कर सकें। अगला आपका द साइंस ऑफ मैनेजमेंट इज, हिंदी पढ़ते हैं, प्रबंध का सार है, समन्वय, संगठन, स्टाफिंग या इनमें से कोई नहीं। आपको पता है क्या होगा, समन्वय। ओके, चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रबंध एक पेशा है, यह कथन है, किसका कथन आपको साफ साफ पता हुआ है। ओके, अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये कथन है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। 5 क्या बोलता है कि वेजेस गिवन टू वर्कर्स इन ट्रेडिशनल मैनेजमेंट आर, क्या होता है, लो होता है। अगला है कि टेलर द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध के तहत किए गए प्रयोग थे, तो क्या था आपका, मोशन स्टडी, फैटिक स्टडी एंड टाइम स्टडी, यानी गति अध्ययन, थकान अध्ययन और समय अध्ययन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्या बेटा, प्रबंध के सिद्धांत हैं, क्या होगा आपको पता है, ऑप्शन नंबर डी, यानी ये सभी हैं। अगला क्या है, 8 क्वेश्चन नंबर कि भारत में उदारीकरण की नीति रही है, सफल रही है। अगला क्या है कि नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक हैं, ये सभी, यानी मेन जो भी आपके कंपोनेंट्स है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, सारे आएंगे। एलपीजी मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। प्लानिंग इज, नियोजन क्या है, आवश्यक है। 11 क्या बेटा, ऑप्शन नंबर ए होगा 10 का। 11 का है, एक योजना भविष्य पर कब्जा करने के लिए एक जाल है, यह कथन किसका है, एलन का, यानी ऑप्शन नंबर सी, 11 का सी। 12 है, सभी प्रबंधकीय गतिविधियों की योजना है, शुरुआत और अंत दोनों, यानी आप प्लानिंग शुरू में भी करते हैं और प्लानिंग अंत में भी करते हैं। अगला बेटा है कि जॉर्ज टेरी के अनुसार नियोजन के कितने प्रकार है, 4 प्रकार। देखिए मैं सारे क्वेश्चन हिंदी में बोल रही हूँ बिकॉज आप लोग कमेंट्स करते हो कि मैम दिक्कतें होती हैं। ओके, इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए अगला क्या बेटा, आपका नंबर 13 हो गया। 14 देखते क्या है कि प्लानिंग इज, योजना क्या होता है, सब में होता है, शॉर्ट, मिडिल, लॉन्ग, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका है राइट आंसर। 15 क्या है कि संगठन में अनुशासन नहीं, तो क्या होगा आपका, वैसे संगठन जहाँ पे अनुशासन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं बेटा, अनौपचारिक संगठन, ऑप्शन नंबर डी। 16 क्या है, प्रशिक्षण के तरीके हैं, ये सब होगी, ऑल ऑफ द अबव। 17 क्या बेटा कि स्टाफिंग पर खर्चा किया गया पैसा है, कैसा पैसा है, ऑप्शन नंबर सी, निवेश, इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। ओके, 18 क्या बेटा, कुशल दिशा के लिए प्रेरणा है, आवश्यक, यानी नेसेसरी। 19 क्या है, ध्यान से देखते हैं यहाँ पे कि निर्देशन के मुख्य तत्व हैं, कितने होते हैं, 4 तत्व होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया हुआ था कौन कौन से होते हैं, देख लीजिएगा उसको। अगला बेटा यहाँ पे कि डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड एट द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कहाँ चाहिए होता है, हर एक लेवल में चाहिए होता है, यानी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी होगा। ठीक है, 21 क्या है कि पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है कम, लो। ओके, यहाँ पे एक मिनट जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्या है, पर्यवेक्षण प्रबंध का स्तर है, यानी यहाँ पे आपका कम नहीं होगा, ध्यान दीजिए, टॉप का हिंदी होगा उच्च, मध्य का होगा मिडिल, और जहाँ पे लिखा हुआ है लो उसका आपका होगा निम्न। ठीक है, यहाँ पे कम लिख दिया है गलती से, ऑप्शन में सी होगा निम्न। ठीक है, याद रखिएगा वो। अगला देखते हैं क्या है कि कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कैसा कार्य है आपको साफ साफ पता है, अंतिम कार्य है, लास्ट में करते हैं कंट्रोलिंग हम। अगला प्रभावी नियंत्रण है, गतिशील, ऑप्शन नंबर सी, 23 का सी। 24 है, मनी मार्केट डील करता है, कैसे करता है भैया, अल्पकालीन धन से डील करता है, शॉर्ट टर्म से। अगला है, और एक और बात, अगर पूछा मनी मार्केट पूछेगा कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार, तो क्या मार्केट लाएंगे, लॉन्ग टर्म। ठीक है, 25 क्या बेटा, क्रिएट्स लिक्विडिटी, तरलता क्या बनाता है भैया, माध्यमिक बाजार, सेकेंडरी मार्केट। ओके, अगला है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का भविष्य क्या है, उज्जवल है। ओके, अगला है, पूंजी बाजार सौदा करता है लंबी के, हाँ मैंने पहले बता दिया, ठीक है, जो पहले बोले थे वो आ गया, लॉन्ग टर्म फंड। ओके, पूंजी बाजार लॉन्ग टर्म के लिए और अगर मनी बाजार शॉर्ट टर्म के लिए। अगला क्या देखते हैं, 28 क्या है कि उपभोक्ता विवादों के निपटारा के लिए मशीनरी क्या है भैया, तो 3 टायर है, 3 स्तरीय होते हैं। अगला क्या आपका कि इन इंडिया एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज नेसेसरी, क्या है, नेसेसरी होगा। 30 क्या बेटा, द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू ऑल, ओके, विपणन का लाभ इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। लेवलिंग क्या है भैया, लेवलिंग आवश्यक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है विपणन अवधारणा है,
तीनों, ओके, ऑल अदर 3, आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो होगा। 33, विज्ञापन का सबसे महंगा साधन क्या है? आपको पता होगा व्यक्तिगत बिक्री यानी पर्सनल सेलिंग। अगला क्या है कि विपणन व्यय एक बोझ है। आपको पता है इसका आंसर, मैंने बारे बताया आपको, उपभोक्ता यानी कंज्यूमर्स, ओके। अगला है उपभोक्ता के लिए ये बोझ है। अगला क्या बेटा 35, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1991, यानी जो आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 1991 बोलते हैं उसको शायद। अगला क्या बेटा कि 36, किसी देश में विकास की सबसे पहले आवश्यकता क्या है? कुशल प्रबंधन की आवश्यकता होती है। अगला है समन्वय स्थापित किया गया है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला क्या आपका हेनरी फ्योल एक क्या थे भैया? खनन अभियंता थे यानी माइनिंग इंजीनियर थे। अगला है स्टाफिंग की जिम्मेदारी है ये सभी की, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। अगला है कि स्टाफिंग इज क्या होगा? ऑल ऑफ दिस यानी इनमें से सभी। अगला है बेटा 41 कि एक अच्छी योजना है, क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लैक्सिबल। देखिए ध्यान दीजिए, आंसर सबका दिख रहा है, टिक मैंने हर एक में मारा हुआ है, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप लोग पढ़ते जाएंगे, ओके। अगला है कि प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, क्या नहीं है भैया? कि निरपेक्ष नहीं है, ऑब्सोल्यूट नहीं है, ये फ्लैक्सिबल होते हैं। अगला क्या है बेटा आपका कि वित्तीय प्रबंध यानी 42 का ऑप्शन नंबर सी पर राइट है। 43 क्या है बेटा? वित्तीय प्रबंध निर्णय लेता है, कैसा लेता है? उपयुक्त सभी लेता है, ओके। और अगला है मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर 44 का। अगला 45 क्या है कि वित्तीय प्रबंधन के पारंपरिक दृष्टिकोण को किस दौरान त्याग दिया गया था? 1930 से 40 के बीच में त्याग दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स, क्या होगा आपको ऑप्शन नंबर बी, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर यानी एक दूसरे के पूरक हैं। अगला है सेबी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है? आपको सबसे पता होगा, हर जगह यहाँ पे है, दिल्ली में भी, चेन्नई में भी और कोलकाता में भी। अगला क्या आपका कानूनी रूप से सेबी की स्थापना की गई है 1992 1992 में। अगला है सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है 50, लास्ट क्वेश्चन आपका, सबसे प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज स्थापित किया गया है कहाँ? लंदन में, ओके। ये थे आपके सारे ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चन जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगे। कल के लिए ध्यान से पढ़ लीजिए इसको और टेंशन नहीं लेना है कि अगर मैम ने बोल दिया तो वीडियोज़ आएंगी तो आएंगी, ठीक है, टेंशन लेना नहीं उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव्स ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप के भी आ जाएंगे, अकाउंट्स के भी आ जाएंगे, ओके। चलिए फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, अगले सब्जेक्ट्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, आप सबको ध्यान से पढ़िए, दिल से पढ़िए। बाय बाय एंड टेक केयर।